Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see one short revision of class 7th new NCERT of Math गणित प्रकाश. इसका चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले इसका हम रिवीजन देखने वाले हैं. तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहले रिवाइज करेंगे, फिर हर टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 4 मार्क्स के. एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के थोड़े ज्यादा देख लेंगे. चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहले इसके नोट्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था पैरिटी. पैरिटी क्या होता है? सो इवन नंबर की पैरिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पेयर में कंप्लीट हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, तो जैसे पेयर्स बन जाए और अगर एक एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो क्या होता है? ऑड नंबर की पैरिटी, जैसे 1, 3, 5. इसमें पेयर्स कंप्लीट नहीं हो सकते. सो पैरिटी मींस वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, उसी को कहा जाता है पैरिटी. सो पैरिटी के रूल्स हमने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि इवन और इवन नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो इवन आएगा. ये प्लीज आपको ये सारा रटा हुआ होना चाहिए. ऑड और ऑड को ऐड करोगे तो इवन आएगा. इसमें सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब दोनों नंबर सेम हो, जैसे इवन इवन हो या ऑड ऑड हो, तो वो इवन ही आंसर आएगा. ठीक है. और अलग अलग हो, जैसे इवन ऑड तो ऑड आया. फिर यहाँ माइनस वाले देखो, दोनों इवन है, इसको आप माइनस करोगे तो इवन आएगा. दोनों ऑड है, इसको माइनस करोगे तो भी इवन आएगा. राइट. देन इवन और ऑड, फिर ये अलग अलग आ गए दोनों, तो ऑड ऑड आएगा. तो ये आप याद कर लीजिएगा. ओके. देन व्हाट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? सो हमने पढ़ा था इवन ऑड कॉन्सेप्ट्स में पैरिटी में. सो पैरिटी ऑफ मेनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स अगर हैं, सो सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर आप ले रहे हो 1, 3, 5, 7, लेकिन कितने ले रहे हो? तो वो इवन टाइम्स ले रहे हो, मतलब या तो 2 बार ले लिया या 4 बार ले लिया, या फिर 7 के बाद आता है 9, फिर 11, तो कितनी बार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स ले लिया. मतलब कि इवन टाइम्स अगर ऑड नंबर ले रहे हो तो आंसर क्या होगा? इवन ही होगा अगर इन सबको जोड़ोगे तो. ठीक है. सैंपल पेपर में भी इसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, तो जिन बच्चों को भी वहां पर डाउट था, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा. ऐसे ही सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, देन 7, अभी जो लिखे थे, लेकिन ऑड टाइम्स ले रहे हो. ऑड टाइम्स मतलब जैसे 1, 2, 3 बार ले लिया, या फिर 5 बार लेंगे, 4, 5, तो 5 बार लेंगे तो इनका सम क्या आएगा? ऑड आएगा. तो ऑड नंबर को अगर इवन टाइम्स लोगे तो सम इवन आएगा. ऑड नंबर को अगर ऑड टाइम्स लोगे तो सम ऑड आएगा. ठीक है. और कितनी भी बार अगर इवन नंबर्स लेते हो, चाहे 2 बार लो, चाहे 4 बार लो, चाहे 6 बार लो, तो वो उसका सम इवन ही आएगा. तो ये आप याद कर लीजिएगा. इससे 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके बनते हैं और सॉल्व करने में भी आपको आसानी रहेगी चीजें. देन व्हाई 5 ऑड नंबर्स कैन नॉट ऐड टू 30? 5 ऑड नंबर्स आपको लेने हैं, वो 30 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 5 क्या है? ये ऑड नंबर है. और अभी हमने पढ़ा ऑड नंबर अगर है उसका आप सम करोगे तो वो ऑड आएगा, लेकिन 30 क्या है? इवन है. तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स इम्पॉसिबल. सम ऑफ 5 ऑड नंबर जो कि ऑड होगा, इसका सम यहाँ 30 दिया है जो कि एक इवन है, तो इट इज इम्पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 और 2 ले लिया, या 3 और 4 ले लिया, या 7 और 8 ले लिया, जो लगातार आते हैं. तो इसमें एक ऑड नंबर होगा, एक इवन होगा, एक ऑड होगा, एक इवन होगा, एक ऑड, एक इवन. तो इनका कभी भी आप सम करोगे तो हमेशा ऑड आएगा. एक इवन, एक ऑड, और इनका जो सम होगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा. जैसे 1 और 2 3 होता है, तो ये 3 क्या है? ऑड नंबर है. ऐसे 3 और 4 7 होता है, 7 क्या है? ऑड नंबर है. 7 और 8 15 होता है, 15 क्या है? ऑड नंबर है. आई होप ऑड और इवन तो क्लियर होगा ना आपको कि क्या होता है. ऑड मतलब जिनका पेयर ना बनता हो. जैसे 3 है तो 1, 2, 3, इनका हम जोड़ा नहीं बना सकते. ये 2 तो बन जाएंगे लेकिन ये एक अकेला रह जाएगा. ऐसे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो पेयर्स बन जाएंगे, एक अकेला रह जाएगा, है ना. तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड कहते हैं, इवन जिसमें पेयर्स बन जाए. नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी इन ग्रिड्स. ग्रिड्स जो हमने पढ़ा था इस तरीके से, रो और कॉलम वाला, इसमें कैसे होता है? तो रो कॉलम सम का हमने देखा था. टोटल स्क्वायर इन अ ग्रिड, रोज इनटू कॉलम. कितने स्क्वायर है इसमें? तो पहले देख लो रोज कितनी है, 1, 2, 3, 4, और कॉलम 1, 2, 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12. यानी टोटल इसमें 12 स्क्वायर्स हैं. ओके. ये आप देख सकते हो, काउंट करोगे तो टोटल 12 आएगा. आई होप क्लियर है कि 4 इंटू 3 हमने किया. नाउ इवन इंटू एनीथिंग,
इवन नंबर अगर कोई सा है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इवन आएगा। जैसे 2 है, इसको आप किसी भी 1 से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 आ रहा है, 4 से करो तो 2 4 सा 8 आ रहा है। मतलब कुछ भी करोगे इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। यहाँ पे ऑड इंटू इवन, अगेन वही चीज है, इवन के साथ चाहे आप ऑड का मल्टीप्लाई करो चाहे किसी का भी, आंसर इवन आएगा। ऑड और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड आएगा। दोनों ऑड नंबर ले लो, जैसे एक ले लिया 3, एक ले लिया 5, तो 3 5 आर 15, 15 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे आप रटने बैठोगे तो रट के याद नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 3 इंटू 3, दोनों ऑड नंबर है तो 9 आया, 9 भी क्या है, ऑड नंबर है। 3 इंटू 4, ये इसके एग्जाम्पल है ना, 3 इंटू 4, तो ये एक हमने लिया है ऑड और एक लिया है इवन, ये इसका एग्जाम्पल है, तो 12 आया, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पैरिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो इसमें हमने देखा था 2n, तो 2 से 2 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर से n को कुछ भी रख के आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इवन ही आएगा। 6k, तो 6 यहाँ पे इवन नंबर है, k कुछ भी रखो तो वो इवन ही आएगा। 48 एक इवन नंबर है, अब 48 इवन नंबर है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। और इवन में से 2 माइनस करो, किसी भी नंबर में से 2 माइनस कर रहे हैं, अगर वो नंबर इवन है तो आंसर भी इवन आएगा। कैसे, देखो एक इवन नंबर ले लिया 42, इसमें से 2 माइनस करो तो 40 आ रहा है, 40 भी क्या है, इवन नंबर है। तो ये सारे जो है एक्सप्रेशन इवन के हैं, इनमें ऑलवेज इवन यू विल गेट द आंसर बिकॉज दे ऑलवेज हैव फैक्टर 2। ओके, सो मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से कर रहे हो तो इवन ही आता है। यहाँ पर बस ये माइनस वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -2 हो रहा है तो अगर ऑलरेडी कोई नंबर इवन है तो 2 माइनस कर रहे हो तो आंसर भी इवन ही आएगा। नाउ एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज ऑड, ऑड कौन सा होगा, कोई नंबर इवन है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इवन। अब इवन नंबर में आप -1 करो या +1 करो, आंसर ऑड आएगा। क्यों, इवन नंबर ले लो कोई सा, 20 ले लेते हैं, इसमें एक ऐड करो तो क्या आ रहा है, 21, एक माइनस करो, 20 में से -1 किया तो 19 आया, दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ओके, सो 1 लेस और 1 मोर देन एन इवन नंबर विल ऑलवेज गिव एन ऑड आंसर। सो दैट कैन बी इवन और ऑड, जो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को तो वो क्या बन जाएगा, ऑड। अब ऑड नंबर में 4 ऐड करो तो ये डिपेंड करता है कि n यहाँ पर क्या है, राइट। ऐसे ही 2f + 3, तो यहाँ पे डिपेंड करता है वेरिएबल क्या है, कि n की जगह क्या है और f की जगह क्या है। सो आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं nth इवन और nth ऑड नंबर। बोले कि 50 वाला कौन सा इवन नंबर होगा, तो कैसे निकालोगे, तो कोई सा भी nth मतलब कि कोई भी नंबर, बोलो कि 50वें नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता है, तो बस n की जगह 50 रख दो। इसका फॉर्मूला होता है 2n, यानी 2 × 50, तो क्या आ गया, 100 होता है। 50वां इवन नंबर 100 होता है, आप 1 से काउंटिंग करोगे तो। ऐसे ही ऑड नंबर के लिए, तो इवन नंबर आ गया उसमें से -1 कर दो तो आपका ये ऑड नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया इवन के लिए 100, 100वां इवन नंबर निकालना है, मतलब 2 × n, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 × n की जगह क्या रख देंगे, 100, तो 2 × 100 क्या आ गया, 200। ऐसे ही अब 100 ऑड नंबर निकालना है तो 2n तो हमारा निकल गया, क्या आया है, 200। अब इसमें से 1 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2n - 1, तो ये आ गया 199। तो ये फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। इवन नंबर का क्या होता है, 2n, ऑड नंबर का क्या होता है, 2n - 1। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मैजिक स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स था, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कम ही बनेंगे। जैसे 3x3 का ग्रिड होता है, 3x3 मतलब कि 3 इसमें इस तरीके से रोज हैं और 3 ही कॉलम है। सो यूजिंग 1 to 9 नंबर इसमें फिल होते हैं। टोटल नंबर 1 से 9 तक होंगे, जिनका सम जो है वो 45 बनता है, राइट। 3 इक्वल रोज सम जो होंगे वो 15 बनेगा, मतलब ऐसे तीनों का सम लोगे तो 15 बनता है। तो मैजिक सम इसमें 15 आता है। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, वहां भी आप देख सकते हो। तो रोज का सम, कॉलम का सम, डायगोनल का सम, सबका सम इसमें 15 आता है। मतलब ऐसे भी ऐड करोगे तो 15 टोटल आता है, ऐसे भी ऐड करोगे तो 15 आता है, और डायगोनली भी ऐड करोगे तो 15 आता है। सो यहाँ पे दिया था, ये जो है मैनी मैजिक स्क्वायर्स अपीयर इन इंडियन टेम्पल्स एंड यंत्रास। जो यंत्र वगैरह होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र का एग्जाम्पल दिया था, इनमें हमें ये मैजिक स्क्वायर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला एक बन सकता है क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए कि रो का सम, कॉलम का सम, डायगोनल का सम, सबका सम जो है 15 आता है, अगर 3x3 का ग्रिड है तो, मैजिक स्क्वायर है तो। ओके,
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं विरहानका या फिबोनाची जो नंबर्स हमने देखे थे, तो इसमें सीक्वेंस होता है जैसे 1 2 3 ये नंबर दे दिया, तो रूल क्या है विरहानका सीक्वेंस का कि हर जो एक टर्म है वो पिछले वाले दो टर्म का सम होता है। जैसे ये 3 क्या है, इन दोनों का सम है, 2 और 1 कितना होता है 3, ये 5 क्या है तो इन दोनों का सम है, 3 और 2 कितना होता है 5, 8 क्या है इन दोनों का सम है, 5 और 3 8 है ना ये दोनों, ऐसे 13 8 और 5 का सम है, 5 और 8 13। तो इसमें यही लिखा है कि ईच टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। अब यहाँ यूजेस दिए हैं, ये कहाँ यूज होते हैं फिबोनाची या विरहानका। सो पोएट्री में जो रिदम होती है, एक बीट, 2 लॉन्ग बीट्स होते हैं, काउंटिंग वेज टू राइट एन एज सम ऑफ वंस एंड टूज एंड अपीयर्स इन नेचर। फ्लावर्स में भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे पेटल्स होते हैं जो फूल की पंखुड़ियां होती है, 13 21 34 इस तरीके से। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कहाँ कौन सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि विरहानका सीक्वेंस में, तो ये वाला आपको आ सकता है, ये कि हर जो टर्म होता है सम होता है प्रीवियस टू टर्म्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें आपको आ जाता है कि कौन से हमेशा ट्रू होंगे, कौन से कभी कभी ट्रू होंगे और कौन से कभी भी ट्रू नहीं होंगे। तो बेस्ड ऑन द हाइट एक्टिविटी, आपने देखा था कि ऐसे बच्चे खड़े हैं हाइट के हिसाब से, तो समवन से 0, अगर किसी ने 0 कहा तो क्या वो टॉलेस्ट है, तो ये समटाइम ट्रू होगा। 0 हो सकता है ना कि उससे पहले कोई ना खड़ा हो, लेकिन दूर कहीं पे हो सकता है कि उससे भी टॉलेस्ट हो, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये समटाइम्स ट्रू होगा। टॉलेस्ट पर्सन ऑलवेज से 0, ऑलवेज ट्रू होगा। जो सबसे बड़ा है अगर उसने 0 कहा तो हमेशा सही होगा, और फर्स्ट पर्सन ऑलवेज से 0 वो नेवर ट्रू, कभी भी नहीं होगा कि पहला पर्सन जिसने 0 कहा तो कभी भी सही नहीं हो सकता। सो अब इसमें ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है ना चैप्टर 6 का, उसमें आप जाकर ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे अच्छे से मैंने डायग्राम्स के साथ समझाया हुआ है, तो वहां आप इस डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। हमने समरी देख ली है। अब 1 मार्कर क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। मैंने 20 लिए हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ओके, तो चलिए 20 के 20 एक साथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द पैरिटी ऑड इवन ऑफ 148। अच्छा, अब ऐसे आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे पॉज करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तब आंसर्स देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जैसे कहानी सुनते हैं वैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी फिर। सो अब हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है, ये पैरिटी बतानी है 148 की। 148 क्या है, ऑड है या इवन है? तो लास्ट डिजिट 8 है इसका, तो 148 इज इवन। देन व्हाट इज 13th ऑड नंबर? तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था, 2n-1, तो 2 इंटू n की जगह 13 रख देंगे और -1, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, 13 2 26 और -1 यानी 25, तो ये आंसर आ गया। देन व्हाट इज 10th इवन नंबर? इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 आ गया। 2n+1 अगर ये कर रहे हो तो इससे किस टाइप का नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। हमने देखा था कि 2n-1 या 2n+1 करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो देयर इज ऑप्शन इन यूट्यूब कि आप आवाज को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, वॉइस को, राइट। या फिर ये उनके साथ प्रॉब्लम है जो सिर्फ ये क्वेश्चंस के साथ तैयारी करने बैठे हैं, जिन्होंने चैप्टर बिल्कुल वीडियो देखी ही नहीं है या चैप्टर को समझा ही नहीं है स्कूल में, क्लासेस में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये नहीं हेल्प करेगा आपको, है ना। अगर आप चैप्टर समझे हुए हैं तो मैं कितना भी फास्ट बोलूं, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 2n-3 इट गिव्स विच टाइप ऑफ नंबर्स? 2n-3, तो देखो 2n से हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर। इवन नंबर में से अगर 3 माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, वो ऑड नंबर ही आएगा, है ना, क्योंकि इवन आप रख के देखो, 4 में से 3 गए तो 1 आ रहा है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। और कोई इवन रख लो, यहाँ पर 8 रख लो, 8 में से 5 माइनस कर दो, 5 क्या, 8 में से 5 माइनस कर दो, ये इवन है, ऑड माइनस करो तो 8 में से 5 गया 3 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा ऑड। आपको ये एग्जाम में लिखने के लिए कुछ ऐसे रफ में आपको सॉल्व करके देख लेना है, एग्जाम्पल्स ले लेके देख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 6th वाला। तो हमें बताना है 543 ऑड है कि इवन है, तो ये हमारा ऑड नंबर है, लास्ट में क्या है 3। नाउ व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2n? 2n से कैसे नंबर्स बताते हैं हम, इवन नंबर्स, क्योंकि 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा, इवन। इवन और ऑड की पैरिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जब दोनों अलग अलग हो तो ऑड बनता है। देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑड इवन ऑफ 3 इवन नंबर्स? अगर 3 इवन नंबर्स ले लिए, 2 4 और
6, 3 इवन नंबर्स ले लिए तो आंसर क्या आएगा? इवन। हमने देखा था कि इवन नंबर्स आप कितनी बार भी ऐड कर रहे हो तो इवन ही आएगा। नाउ इसकी पैरिटी बताओ तो लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो ये ऑड बनेगा। ठीक, 10 क्वेश्चंस हो गए। अब 11 देख लेते हैं। 301 क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है, इसके लास्ट में भी 1 है। 15th इवन नंबर बताना है तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n। 2 इंटू एन की जगह 15 रख देंगे, 15 2 30। देन व्हाट इज 12th ऑड नंबर? ऑड नंबर का फॉर्मूला रखो, फिर 2 इंटू एन की जगह क्या रखेंगे? 12 और -1, तो 2 इंटू 12 24 -1 23 आ गया। 2k प्लस 1 रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ नंबर? 2k। अब n रखो, m रखो, k रखो, कुछ भी रखो, 2k क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इवन नंबर में एक ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? ऑड नंबर। 15th है व्हाट इज द पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर? 2 ऑड नंबर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 3 5 15। हमने देखा था कि 2 ऑड नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी क्या आता है? ऑड आता है ना? ये मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझाया भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ सीक्वेंस जो दिया है ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, तो ये 1 दिया है। फिर 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, ये 4 दिया है। फिर 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी कि 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, है ना? तो ये स्क्वायर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। तो अगला टर्म इसमें क्या होगा? तो अब क्योंकि हमने 5 तक देखा तो 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 6 6 36। देन इफ n इज इवन, n इवन नंबर है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ दिस? अब इवन नंबर में 3 ऐड करना है तो क्या बनेगा? पैरिटी क्या होगी उसकी? इवन कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 में 3 ऐड करो तो क्या बनेगा? ऑड। 5 नंबर, 5 क्या है? ऑड है। देन व्हाट इज द सम ऑड या इवन ऑफ 3 ऑड नंबर्स? 3 ऑड नंबर्स लेने हैं, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, इनको आप ऐड करो तो सम क्या आएगा? 7 और 3 10 और 5 15, ऑड ही आ रहा है। तो हमने देखा था कि अगर ऑड नंबर ऑड टाइम्स लेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा। देन व्हाट डिजिट्स कैन एन इवन नंबर एंड विद? इवन नंबर किन किन डिजिट से एंड होता है? 0 2 4 6 8। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 8 4 2 3 2 1 6 8 6 7 4 2, ये नंबर है। अब बोले आपसे कि इवन है कि ऑड है, तो आप देखकर लास्ट डिजिट बता दोगे कि ये ऑड नंबर है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होता है? इवन होता है। नाउ विच एक्सप्रेशन गिव्स ओनली इवन नंबर्स? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है ए, बी या सी में से जो इवन नंबर खाली देगा? ये बी वाला, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर आएगा। ओके, सो आई होप दीज 20 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक एक नंबर वाले हमने देख लिए हैं, 2 मार्क्स वाले भी देख लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं 2 नंबर्स के, तो एक एक यहाँ पे पॉज करके पहले आप सॉल्व करोगे, तब जाके आगे आंसर्स देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So if a number is of this form, 4n minus 1 कोई नंबर दिया है, show with an example whether it is always odd। आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना है कि ये नंबर हमेशा ऑड ही आएगा। तो कैसे करेंगे? कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 4n ये तो हमेशा इवन रहेगा, क्यों? क्योंकि 4 इवन नंबर है, 4 को n से मल्टीप्लाई करना है। 4n मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई n। तो इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। ओके, तो ये लाइन लिख दी। फिर इवन में से एक नंबर माइनस करो तो हमेशा क्या आता है? ऑड आता है। आप यहाँ एग्जाम्पल n की जगह 3 रख दोगे तो 4n है, तो 4 इंटू 3 ये रखा है ना, 4 3 12, और 12 में से एक माइनस करो तो 11, 11 क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। सो नंबर ऑफ दिस फॉर्म ऑलवेज ऑड। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखा सकते हो। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 20th इवन नंबर एंड 15th ऑड नंबर, ये 2 बताना है। तो इवन नंबर होता है 2n, 2 इंटू 20, राइट, 20th बताना है तो 2 इंटू 20 यानी 40 आ गया। 15th ऑड नंबर बताना है तो ऑड नंबर होता है 2n माइनस 1, तो 2 इंटू n की जगह 15 रख देंगे तो 15 2 30 और -1, 30 माइनस 1 29। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बल्ब इज ऑन, इट टॉगल्ड 58 टाइम्स, विल इट बी ऑन और ऑफ? एक बल्ब जो है वो ऑन है, जल रहा है एक बल्ब। अब एक बच्चे ने या किसी ने भी उसको 58 टाइम्स दबाया स्विच को, तो अब बताओ कि वो बल्ब जब 58 टाइम लास्ट बार उसने दबाया होगा तो ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो सबसे पहले ऑन है, तो जब उसने पहली बार दबाया होगा तो ऑफ, सेकेंड बार दबाया होगा तो ऑन, फिर थर्ड बार दबाया होगा तो ऑफ,
फिर फोर्थ बार दबाया होगा तो ऑन, यही आ रहा है। मतलब जो इवन नंबर है 2, 4, फिर 6 पे भी ऑन होगा। इवन नंबर पे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो 58 क्या है, 58th टाइम में क्या होगा, तो 58 हमारा एक इवन नंबर है। इवन टॉगल्स डू नॉट चेंज द फाइनल स्टेज। तो स्टार्टिंग स्टेज ऑन है तो फाइनल स्टेज भी ऑन ही रहेगी, लास्ट स्टेट में भी वो ऑन ही रहेगा बल्ब, क्योंकि 58 हमारा क्या है, इवन नंबर है ना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 2 दिए हुए हैं, ये बी है और ये ए है यहाँ तक, ठीक है, ये आप हटा दो। तो इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, इवन ही आता है, ये लिखा हुआ। एग्जाम्पल भी दे दिए, 2a इंटू 2b, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4ab, तो 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। आप एग्जाम्पल भी रख के कर सकते हो, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, तीनों इवन नंबर आए। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ले लो 3, यहाँ ले लो 5, 3 5 जा 15, तो वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके भी आप इसे कर सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है ये जो नंबर है इज ऑड और इवन विदाउट फुल एडिशन। पूरा ऐड नहीं करना है आपको, सिर्फ देख कर बताना है या आप कोई ट्रिक लगा के बताना है कि वो ऑड होगा कि इवन होगा इनको जोड़ने के बाद, मतलब इन दोनों का सम। तो इससे आप सिंपल देख सकते हो, ये नंबर क्या है 5 है लास्ट में तो ऑड, और ये नंबर के लास्ट में 8 है तो ये क्या है, इवन। ऑड और इवन आ रहा है तो इसको ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो सम ऑड रहेगा। आपको सम करने की जरूरत नहीं है, बिना करे भी आप बता सकते हो। नाउ विरहान का सीक्वेंस दिया हुआ है ये, डिटरमाइन 12th टर्म इज ऑड और इवन। 12th इसमें ऑड होगा कि इवन होगा। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तक दिया हुआ है। तो पैटर्न ऑफ ऑड और इवन का इसमें क्या पैटर्न बन रहा है सीक्वेंस में, देखो 1 क्या है ऑड, ऑड, फिर ये क्या है इवन, फिर ऑड ऑड इवन, है ना। ऐसे 2 ऑड आ रहे हैं फिर एक इवन, 2 ऑड आ रहे हैं फिर एक इवन, है ना। तो यहाँ पे भी ऑड ऑड इवन ऐसे ही बनेगा सीक्वेंस, फिर ऑड ऑड इवन। तो हमें कहां तक, 12 तक देखना है, 12th टर्म तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। सो पैटर्न ऑफ ऑड इवन, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है हर 3 टर्म्स के बाद। सो 12th टर्म क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4 साइकिल्स एंड विद इवन टर्म। ओके, सो द 12th टर्म इज इवन। आप ऐसे भी कर सकते हो सीक्वेंस बना के, कम दिया है तो। और मान लो यहाँ पे दे देता कि 50th टर्म कौन सा होगा, तो फिर इतना लंबा हम थोड़ी ना ऑड ऑड इवन लिखते रहते। तो कितने टर्म पे रिपीट हो रहा है वो हमें पता करना है। जैसे यहाँ पे 3 पे रिपीट हो रहा है, ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन। तो जितना भी हमें पूछा, जैसे 50th पूछता तो 50 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ मैं 60 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, समझाने के लिए। तो 3 कितना आ रहा है, 3 2 6 होता है, तो 20 आ रहा है, यानी 20th साइकिल। तो 20 क्या होगा, इवन होगा अगेन, राइट। ऐसे आप चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इफ n इज एन ऑड नंबर। इस वाले में n अगर ऑड नंबर है तो इसकी पैरिटी क्या होगी, तो n की जगह कोई भी ऑड नंबर रख के देख लो। तो 3 क्या है हमारा ऑड, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, ऑड आता है। ये अभी मैंने आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ। अब ऑड नंबर में 4 ऐड करोगे, 4 क्या है, इवन। तो हमने देखा था एक ऑड एक इवन अगर आ रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड और इवन को ऐड करोगे तो ऑड आएगा। सो ये वाला जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, या ये जो नंबर दिया है 3n + 4, ये हमेशा ऑड आंसर देगा। देन अ स्टूडेंट क्लेम्स all numbers of the form this are even. Do you agree? एक बच्चा कहता है कि ये वाला नंबर आप k की जगह कुछ भी रख लो हमेशा इवन देगा। तो क्या ये सही है, एब्सोल्युटली सही है। कैसे, 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को आप किसी से भी k की जगह कुछ भी रख दो तो क्या बनेगा, इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इवन बन जाएगा। और इसमें 2 जोड़ने को कह रहा है ना, तो 2 जोड़ोगे इवन नंबर में। मान लो 8 है, 8 में 2 जोड़ो तो 10 आ गया, ये भी क्या है, इवन है। सो 6k इज ऑलवेज इवन, क्योंकि 6 का मल्टीपल रहेगा और इवन में और 2 जोड़ोगे तो इवन आएगा। So yes, all numbers of this form are even, हमेशा इवन नंबर आएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं 9th वाला, विदाउट एडिंग डिसाइड। अब बिना ऐड किए बताओ कि सम ऑफ 17 ऑड नंबर्स विल बी ऑड और इवन। 17 ऑड नंबर लेने हैं तो उसका सम करोगे तो ऑड आएगा या इवन आएगा। मैंने आपको बताया था ऑड नंबर अगर ऑड टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, ऑड आएगा। सो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स आर इवन। जैसे 2 ऑड नंबर ले लो 3 और 5, तो इसका सम आ रहा है 8, ये क्या है, इवन है। फिर एक और इसमें ऐड कर दो ऑड नंबर, 8 आया, इसमें हम एक और ऑड नंबर 9 ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ गया, 17।
ऑड आ गया। तो मतलब 17 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले रहे हो आप, इवन ऑड ऑड आ जाएगा, है ना। तो 17 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, इसीलिए फाइनल सम जो होगा वो ऑड आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 2m+3। एक नंबर है जिसको ऐसे लिखा है। अब हमें बताना है कि वेदर इट ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, कि हमेशा ऑड नंबर देगा क्या, कि इवन नंबर देगा। तो 2m, 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो इवन आ जाएगा। इवन नंबर में 3 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, है ना। 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, इसीलिए वो ऑड बन जाएगा। तो 2m+3 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, ये हमें प्रूव करना था। ऐसे एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। 3 मार्कर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर्स देखना। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं एग्जैक्ट, ताकि उनका भी मैं चैप्टर वाइज इसी तरीके से वन शॉट रिविजन बना दूं, जिसमें पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें हर चैप्टर का जो भी आने वाला है, और उसके हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें जो भी आपका पेपर आता है उस पैटर्न पे। ओके, तो मुझे चैप्टर नंबर्स जो आपके साइंस के आने वाले हैं अभी टाइप कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि मैथ का फटाफट 1 से 2 दिन में हो जाएगा, तो मैं उसके बाद साइंस का कवर करूंगी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। शो वेदर अ नंबर ऑफ द फॉर्म 8n+5, ये जो नंबर है क्या ये हमेशा ऑड नंबर देगा या इवन नंबर देगा। सो 8n इज ऑलवेज इवन, क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इवन आता है। तो 8 नंबर है और उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट इवन ही आएगा विद एनी इंटीजर। ओके, सो व्हेन वी ऐड 5, अब ये 5 क्या है, ये तो इवन आ गया, लेकिन 5 क्या है, ऑड। तो इवन नंबर में ऑड ऐड करोगे तो इवन और ऑड की पैरिटी क्या होती है, ऑड होती है, ऑलवेज ऑड। सो देयरफॉर एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 8n+5 इज ऑलवेज ऑड। इसमें आप एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर सकते हो कि जैसे n की जगह 8n+5 है ना, तो n की जगह ऐसे लिख दोगे, लेट n इज इक्वल टू कोई सा भी आप नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। तो 8 × 4 + 5, तो 4 8 32 और 5 तो 37। 37 इज एन ऑड नंबर। ओके, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। सो कुछ भी एग्जाम्पल, अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है तो सिर्फ इतना ही करना है, और 4 मार्क्स वाले में अगर यही होता तो आपको एग्जाम्पल भी देना होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेज द सम ऑफ 25 इवन नंबर इज ऑड, इज इट करेक्ट। एक बच्चा कहता है कि 25 नंबर उसने लिए और सारे नंबर कैसे हैं, इवन है। मतलब जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, ऐसे उसने 25 नंबर्स लिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सारे नंबर इवन लिए मैंने, ऐसे उसने 25 नंबर्स लिए। तो उसका सम क्या ऑड आएगा, मतलब ऑड नंबर होगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो नहीं, ये बच्चा गलत कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, किसी भी इवन नंबर को आप ऐड करते हो, मतलब 2 नंबर कर लो या 4, कितनी बार भी इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इवन प्लस इवन इवन होता है। सो कितने भी मोर इवन नंबर्स आप ऐड करते जाओ कीप्स द सम इवन, नो मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड। देयरफॉर द सम ऑफ 25 इवन नंबर्स मस्ट बी इवन। सो द स्टूडेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, इवन ऑड इवन ऑड। हमें प्रिडिक्ट करना है कि 150th टर्म जो आएगा, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा 150 बार आप इवन ऑड ऐसा लिखो तो 150वां नंबर कौन सा होगा। तो पहली शुरुआत कहां से हो रही है, इवन से हो रही है ना। तो पैटर्न बन रहा है इवन ऑड इस तरीके से। तो फर्स्ट इज इवन, सेकंड इज ऑड। तो इसमें एक्चुअली ट्रैक करेंगे कि ऑड पोजीशंस जो है सारे इवन नंबर है और इवन पोजीशंस जो है सारे ऑड नंबर है। मतलब 1 पे इवन है, 2 पे ऑड है। तो 150th टर्म क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑड आएगा, है ना। तो हमें पैरिटी बतानी थी, तो 150th क्योंकि इवन नंबर है तो इसकी पैरिटी ऑड होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विदाउट एडिंग हमें बताना है कि ये 1 से लेके 50 तक सारे नंबर ऐड करो, ऐसे करके 4 5 6 7 ऐसे 50 तक, तो ऑड आएगा या इवन आएगा। तो देखो 50 टोटल नंबर्स है, सो हर एक पेयर में एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, ऑड, है ना। वही यहाँ दिया है, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स 25, तो 25 जोड़े बन रहे हैं। 25 क्या है, ऑड है, और ऑड नंबर को आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ऑड, और टोटल जो सम आएगा लास्ट में क्या आएगा, ऑड आएगा। आई होप इट इज क्लियर। जैसे एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, इसमें जो पेयर बन रहे हैं ना, 1 से लेके 50 तक आप काउंटिंग लिखोगे तो पहला ले लो 1 और 50, एक ऑड और एक इवन। फिर दूसरा ले लो 2 और इधर से 50 के पहले कौन सा आएगा, 49, ये एक पेयर बना दिया। फिर इधर से 3 और इधर 48,
ये एक पेयर बना दिया, ऐसे पेयर्स बनते जाएंगे। तो कितने पेयर्स ऐसे बनेंगे? 25। अब इनका आप सम करो, क्या आ रहा है? 50 और 1 51, 49 और 2 51, 48 और 3 51, सबके ऐड कितने आ रहे हैं? 51 आ रहे हैं, है ना। और ऐसे कितने पेयर्स हैं? 25 पेयर्स हैं। तो 25 ऑड नंबर है और सबका सम कितना आ रहा है? 51 आ रहा है, सारे पेयर्स का सम, है ना। ऐसे पेयर हमने बना लिए 1 से 50 तक। तो 51 51 51 कितनी बार 51? 25 बार, क्योंकि कितने जोड़े बनेंगे? 25 तक बनेंगे। तो 25 इंटू 51, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? ऑड। तो टोटल सम क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये वाला जो नंबर है ऑलवेज ऑड होगा या इवन होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, तो ये डिपेंड करता है कि k क्या है। अगर ये इवन होगा k, तो 3 ऑड है और इवन, तो ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आ जाएगा। और इवन में से 2 गया तो आंसर इवन आ जाएगा, है ना। कोई इवन नंबर ले लो 8, उसमें से 2 गए तो 6 क्या है? इवन नंबर है। तो अगर k की जगह कोई इवन नंबर है तो 3k जो है इवन बन जाएगा और उसमें से 2 माइनस करोगे तो आंसर इवन आएगा। अगर k की जगह कोई ऑड नंबर है, अब ये k की जगह कोई ऑड नंबर रख लो, 1 रख लो, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3, इसमें से 2 गया तो 1, ऑड नंबर आएगा। तो k की जगह अगर ऑड है तो 3k क्या हो जाएगा? ऑड, ऑड में से 2 गए तो ऑड बनेगा। तो ऐसे कंडीशंस बनेगी। देयरफॉर नंबर्स, ये जो फॉर्म है इस नंबर का, ये ऑड भी बन सकता है और इवन भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि k की वैल्यू क्या है, कि ये जो k है ये ऑड है कि इवन है। नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। ताशी राइट्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू 200। 4 का टेबल वो तब तक लिखती है जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 8 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, ये तब तक लिखती जाती है जब तक 200 नहीं आ जाता। जैसे 4 11 44, 4 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 48, इस तरीके से वो लिखती जाएगी। ठीक है, अब बताना है हाउ मेनी आर ऑड इवेंट्स, तो कितने ऑड या इवन नंबर आएंगे। सो चाहे 4 का आप कितनी बार भी टेबल पढ़ते जाओ, जितने भी मल्टीपल होंगे सब इवन होंगे। देखो 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, 12 भी इवन है, 16 भी इवन है, बिकॉज 4 इटसेल्फ इज इवन नंबर, क्योंकि 4 खुद ही एक इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे टोटल? उसने 200 तक लिया है, तो 200 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 ऐड हो रहे हैं ना सब में, तो 4 से डिवाइड कर दो। 200 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 50, यानी कि 50 नंबर्स होंगे और सारे इवन होंगे, एक भी ऑड नहीं होगा। ओके, इसका रीजन यहाँ पे दे दिया है। नाउ नेक्स्ट है, पैटर्न दिया हुआ है, ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ऑड इवन इस तरीके से। 51st टर्म कौन सा होगा? पैटर्न जो है ऑल्टरनेट है, ऑड से स्टार्ट हुआ है तो 1 पे ऑड है, 2 पे इवन है, 3 पे ऑड है, 4 पे इवन है। 51 हमारा क्या है? ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर पे क्या आ रहा है? ऑड, 1 ऑड है तो उस पे ऑड नंबर है, 3 ऑड है, ऑड नंबर है। तो ऑड पोजीशन कंटेन ऑड नंबर्स, तो 51 क्योंकि ऑड पोजीशन है तो 50 टर्म्स क्या होगा? पैरिटी क्या होगी? ऑड होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अगर डाउट हो रहा है आपको समझने में तो आप पार्ट 1 जो है इसका एक बार समझ लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। नाउ अ स्टूडेंट क्लेम्स ऑल नंबर ऑफ दिस आर प्राइम नंबर। एक बच्चा कहता है कि ये जो पैटर्न है ना इसमें सारे प्राइम नंबर निकलते हैं, तो क्या ये सही है? आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो n की जगह कुछ भी आप रख कर देखो। सो अ काउंटर एग्जाम्पल डिसअप्रूव्स अ जनरल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है बच्चे ने कि जो भी इस नंबर से बनेगा, इस जो भी पैटर्न दिया है, फॉर्म दिया है, इससे आप जो भी नंबर बनाओगे प्राइम नंबर बनेगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, राइट। तो चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, n की जगह 2 रख दो, तो 10 इंटू n यानी 2 + 1, तो 10 2 20 + 1 क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। 21 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 21 प्राइम कब होता है? जब 1 के टेबल में आता है और 21 के टेबल में। लेकिन 21 तो 3 के टेबल में आता है, 3 7s are 21, 7 के टेबल में आता है, 7 3s are 21, राइट। तो ये गलत हो गया, नॉट प्राइम। सो द क्लेम इज फॉल्स। इस बच्चे ने जो क्लेम किया है इसका जनरलाइज जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें बताना है ये जो नंबर दिया है ये ऑड है कि इवन है। तो यहाँ देखो 2n क्या होता है? अच्छा वैसे आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो, 2n + 1, 2n - 1, ये किसके फॉर्मूलाज हैं? ऑड नंबर के, है ना। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो 2n + 1 हमेशा ऑड होगा, 2n - 1 हमेशा ऑड होगा। ऑड और ऑड के यहाँ बीच में क्या साइन है? कुछ साइन नहीं दिया 2 ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई होता है। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड आता है। ये हमने कई बार देख लिया। 3 × 5 ये दोनों ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करो 3 5s are 15, 15 भी क्या है? ऑड नंबर है। नाउ इसके साथ हमने जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। 4 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला है अ नंबर इज रिटन, एक नंबर को इस फॉर्म में लिखा है, हमें बताना है वेदर इट इज ऑड और इवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 15, स्टेट वेदर द रिजल्ट इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो इसमें तीन चीजें हमें करने को दी है। पहले तो नंबर हमें ये दिया हुआ है, तो बताना है कि ऑड होगा या इवन होगा। तो 12 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा, इवन नंबर में 7 ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो पहला तो पार्ट हमने कर लिया कि ये ऑड बनेगा। दूसरा हमें n की जगह 15 रख के चेक करना है, तो n 15 है तो 12 इंटू n, यही नंबर दिया है आपको यहाँ क्वेश्चन में, तो 12 इंटू n, n की जगह हमने 15 रख दिया प्लस 7, तो 12 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आया और 7 ऐड करोगे 187। ये जो नंबर है आपको बताना है प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, बस। तो 187 कैसा नंबर है वो आपको बताना है, तो इसका क्या होगा, 187 कंपोजिट नंबर है। 11 इंटू 17 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो 11 और 17 ये दो नंबर्स आ रहे हैं, ये 11 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ताशी जो है सारे ऑड नंबर्स को ऐड करती है 1 से लेके 199 के बीच में, तो कितने टर्म्स हैं और सम जो आएगा वो ऑड आएगा कि इवन आएगा लास्ट में। तो देखो कितने टर्म्स, जैसे 1 से शुरू किया होगा उसने, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे सारे ऑड नंबर्स को सीक्वेंस में उसने ऐड किया होगा, तो 1 से 199 तक कितने ऑड नंबर्स आए होंगे। ये तो फॉर्मूला है मैं बता ही दूंगी, लेकिन इजी तरीका क्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने आते हैं, 50 ऑड आते हैं, 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, है ना, क्योंकि एक के बाद एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, इसी तरीके से होता है। अब 101 से 199 के बीच में भी 50 होंगे, क्यों, 200 तक काउंटिंग होगी 1 से 200, लेकिन 200 जो लास्ट वाला नंबर है वो तो इवन है ना, 199 तक ही लिया है, तो 50 और 50 टोटल कितने आते हैं, 100 आते हैं, ये 100 दिया हुआ है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना टोटल दिया है फाइनल वाला नंबर 199 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दो इसका और प्लस 1 कर दो, तो 199 में से 1 गया तो 198, इसको 2 से डिवाइड करो और प्लस 1 करना है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 9 से 18 और 1 2 9 से 18, 99 आया, प्लस 1 किया तो 100 आ गया, मतलब टोटल 100 टर्म्स है। तो इसका जो सम आएगा वो ऑड होगा या इवन होगा, सो इसका जो सम होगा वो इवन होगा। क्यों, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, कई बार बता दिया है कि सम ऑफ इवन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज बी इवन। इसका मतलब क्या हुआ, कितने टर्म है, 100, तो 100 क्या है, इवन नंबर है, तो सम भी क्या आएगा, इवन होगा। ऑड नंबर्स अगर इवन टाइम्स ले रहे हो तो उसका सम क्या होता है, हमेशा इवन आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट क्लेम, एक बच्चा कहता है कि ये जो फॉर्म है ना नंबर का, इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। इससे आप कोई नंबर निकालोगे तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। दो वैल्यू हमें k की रख के प्रूव करना है कि हमेशा सही आएगा कि नहीं। तो एक बार k की जगह 0 रख लेते हैं, जैसे 4 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, यस करेक्ट है, 1 आया, लेकिन 4 से नहीं होगा, 2 को 4 से कैसे डिवाइड करोगे, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये पहला तो सही है, डिविजिबल बाय 2 नॉट बाय 4। अब k की जगह 1 ले लो, तो जहां 0 रखा था ना वहां पे अब 1 रख देंगे। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई k यानी 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 4 1 4 और प्लस 2 कितना आ रहा है, 6। 6 जो है 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 को 4 से डिवाइड नहीं करोगे, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें 2 बार चेक करने को बोला था, तो यस इट विल ऑलवेज बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें पैटर्न दिया है, आइडेंटिफाई द रूल, इसमें रूल बताना है और 8th टर्म कौन सा होगा, उसकी पैरिटी क्या होगी वो बताना है। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 24, 24 मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पैटर्न हमें बताना था, रूल बताना था। सो रूल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म बाय 2, जो पिछला टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 8th टर्म पूछा है, सेकेंड पार्ट 8th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला हमें यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पे 48 है, तो 48 का मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है, 48 मल्टीप्लाई 2, तो 2 8 जा 16,
2 4 जा 8 और 1 96। ठीक है, अब 96 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19, 192। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3, 384 इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट है, एक नंबर दिया है जिसका फॉर्म ये दिया हुआ है, हमें पैरिटी बतानी है 5m एंड 5m माइनस 3 की। टेस्ट फॉर m12 और m9। एक बार m की जगह 12 रखना है, एक बार m की जगह 9 रखना है। तो चलिए समझते हैं। 5m की पैरिटी डिपेंड करती है m के ऊपर। m अगर इवन है, 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 60 क्या है, इवन। अगर आप 9 रखोगे तो 5 9 जा 45, 45 क्या है, ऑड। तो डिपेंड करता है m की पैरिटी पे, जो m होगा सेम वही 5m की पैरिटी होगी। 5 क्योंकि ऑड नंबर है। ओके, नाउ अब ये वाले का देखते हैं। अगर इसमें m एक बार इवन नंबर, ये 12 क्या है, इवन, 9 क्या है, ऑड। तो अगर हम इवन रखते हैं, जैसे 12 रख के देख लो, 5m यानी 5 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 3, 5 12 क्या हो जाएगा, 60, माइनस 3 क्या आ रहा है, 57, यानी ऑड नंबर आ रहा है। मतलब अगर इवन रख रहे हो तो आंसर ऑड आ रहा है, और अब ये वाला रख के देख लेते हैं ऑड, तब क्या आंसर आता है। तो 5m माइनस 3, तो 5 इंटू 9 माइनस 3, तो 5 9 जा 45 माइनस 3, तो 42 आ रहा है। 42 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर आप ऑड नंबर रख रहे हो तो आंसर इवन आएगा। ओके, ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 6th वाला। नाउ एक जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई भी एक कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, 1 2 3 या फिर ले लो 4 5 6, कोई से भी 3 नंबर लगातार अगर हम ले रहे हैं तो कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई जब इनको करोगे तो जो आंसर आएगा तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से हमें टेस्ट करना और प्रूव करना है। तो जैसे 2 3 4 ये तीनों नंबर हो गए, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 से डिवाइड होता है ना। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 1 इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर आप कोई से 3 ले रहे हो लगातार नंबर, तो उसमें एक तो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 के टेबल में आता होगा। देखो यहाँ 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। सो जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अमंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें से एक तो 3 का मल्टीपल भी है, 3 के टेबल में आता है। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 4 2 के टेबल में आता है, 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो एक ना एक 2 का मल्टीपल होगा और एक ना एक 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, तो मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो क्लेम है ये क्या है, सही है, ट्रू है। तो ये क्लेम जो है क्या है, सही है, ट्रू है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना। जैसे इन्होंने 2 3 4 लिया है, हम ले लेते हैं 4 5 6। तो 6, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 को 6 से करो तो 120, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, यस 6 2 जा 12, और ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 20, तो यस डिविजिबल है। तो क्लेम क्या है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसे ये सीक्वेंस दिया है तो इसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है वो बताना है, और 50th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में, 50वां जो टर्म होगा उसकी पैरिटी क्या होगी वो बताना है। सो इसमें देखो 7 में 3 ऐड किया तो क्या आ रहा है 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13, 13 में 3 ऐड किया तो 16, ऐसे 3 3 ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले हमें पैटर्न बताना था, तो पैटर्न इज इक्वल टू, पैटर्न क्या है इसका, प्रीवियस टर्म प्लस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। अब हमें बोला 50th टर्म, तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, ये पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा, फर्स्ट नंबर इज ऑड। ठीक है, सेकंड क्या है, इवन, सेकंड नंबर है इवन, फिर थर्ड ऑड है, फोर्थ इवन है। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, ऑड इवन फिर ऑड फिर इवन, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो इवन डिजिट पे इवन आ रहा है ना, देखो 1 पे ऑड, 2 पे इवन, 3 पे ऑड, 4th पे इवन, जहां इवन है वहां इवन आ रहा है। तो 50th टर्म कौन सा होगा, तो 50th क्या है, 50 क्या है हमारा, इवन नंबर है। यहां लिखोगे 50th टर्म इज इवन नंबर, देयरफॉर जो पैरिटी होगी 50th टर्म की वो क्या होगी, इवन, देयरफॉर पैरिटी इज इवन।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th वाला। यहाँ पे विरहान का सीक्वेंस दिया हुआ है, गिव रूल बताना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने हैं और 12th टर्म की पैरिटी बतानी है। सो इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो देखो 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, फिर 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है, तो सीक्वेंस ये वाला बन रहा है ना। इसमें 12th कौन सा बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक आएगा इवन 9, फिर 2 ऑड आएंगे 10 11 और फिर इवन 12वें नंबर पे इवन आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका सम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, ये भी पूछा है हमें, 2 टर्म्स आगे वाले बताने हैं। तो विरानका में क्या होता है, पीछे के सम का ऐड होता है, जैसे 13 और 8 कितना होता है 21। अब ऐसे 21 और 13 इनको ऐड करो तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो एक हो जाएगा 34, यहाँ आ जाएगा 34। अब 34 और इसका ऐड करो, 34 और 21 को ऐड करो, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 इज द नेक्स्ट नंबर। तो ये दोनों टर्म्स निकाल दिए हमने। 12th टर्म जो है हमारा वो भी हमने बता दिया क्या होगा, इवन नंबर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, एक्सपैंड डिटरमाइन पैरिटी चेक फॉर n5। अब इसको हमें n की जगह 5 रख के सॉल्व करना है और पैरिटी बताने की क्या आएगा, ठीक है। तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो 2n की जगह क्या रखना है, हमें 5 रखना है, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 5 10 और प्लस 1 क्या आ रहा है 11 का स्क्वायर। सो 11 इंटू 11 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है 121। 121 क्या है, ऑड नंबर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव एन इवन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। 2 रुपए के कॉइन के आपके पास इवन नंबर है, या तो 2 कॉइन है या 10 कॉइन है, ऐसे इवन नंबर में है। ऑड के 5 कॉइन्स हैं और ऑड नंबर के 1 रुपी कॉइन्स हैं। डिटरमाइन पैरिटी फ्रॉम ईच टाइप, डिसाइड इफ टोटल इज 87 पॉसिबल है कि नहीं टोटल। तो देखो 2 के इवन काउंट है, तो इवन नंबर इवन टाइम ऐड हो रहा है, तो सम क्या आएगा, इवन। फिर 5 रुपी का जो कॉइन है वो वैसे ही ऑड है और ऑड टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑड टाइम्स ऐड होगा तो ऑड आएगा, ठीक। अब 1 रुपी कॉइन ऑड है और ऑड बार में है, इसका भी सम ऑड आएगा। अब इनको ऐड करो, क्या आएगा, इवन और ऑड, ऑड, और फिर 2 ऑड को ऐड करोगे तो इवन, राइट, यहाँ दिया हुआ है इवन टोटल मस्ट बी। अब सम क्या दिया हुआ है हमें 87, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इवन नंबर में आना चाहिए। 87 क्या है, ऑड नंबर है, तो नॉट पॉसिबल विद द गिवन पैरिटी। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया है कि 2 रुपए के कॉइन इवन है, मतलब 2 बार ले लिए, 2 इंटू 2 4 आ गया। फिर 5 रुपए के कॉइन ऑड है, एक बार ले लिया, 5 इंटू 1 5 हो गया। 1 रुपए की कॉइन भी ऑड टाइम्स है, तो 1 बार ले लिया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 और 1 10, 10 आ रहा है, इवन आना चाहिए, है ना, क्योंकि इवन ऑड ऑड और ऑड इवन आना चाहिए। यहाँ पे सम क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ऑड दिया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, इवन आंसर आना चाहिए था, इसीलिए लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सो विद दिस स्टूडेंट चैप्टर 6 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका हम रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इस पार्ट में। ओके, सो हियर यू कैन सी बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये अगर एक ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं, ये जो कॉर्नर है ना, इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। देन 3 साइड्स कौन से होते हैं, तो ये वाले 1 2 3, और 3 एंगल्स कौन से होते हैं, तो 1 2 3, राइट। अब एंगल को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ट्राइंगल को कैसे लिखते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, एंगल का ये साइन, ट्राइंगल का ये साइन। इफ 3 पॉइंट्स लाई इन अ सेम लाइन, मतलब एक लाइन है उस पे 3 पॉइंट्स कहीं पर भी हैं, तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। ट्राइंगल के लिए तो एक पॉइंट अलग चाहिए ना, 2 पॉइंट हो सकता है एक लाइन में हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो कैसे ट्राइंगल बनाओगे। सो ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म। ये जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले साइड्स के हिसाब से कितने ट्राइंगल होते हैं, 3 होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 9 9, कितने भी सेंटीमीटर हो इक्वल हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और सारे एंगल्स इसमें कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के।
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है। सो वेरी सिमेट्रिक, इजिली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास, आसानी से हम इसे बना सकते हैं। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, कोई सी भी दो, मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये अलग होगा, या ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये अलग होगा, दो साइड्स इक्वल होती हैं। एंड जो बेस एंगल्स होता है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये और ये इक्वल है ना। एक सेकेंड, मैं ये मिटा देती हूँ। यस, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। ओके, ये एंगल वाले में भी समझा दूंगी। स्केलिन ट्राइंगल जिसके तीनों ही साइड्स के लेंथ अलग होते हैं, जैसे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 3 साइड्स आर इक्वल और एंगल्स भी इसके सारे अलग अलग रहते हैं। ठीक, अब एंगल के हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें ये भी होगा 35, ये भी होगा 42, मतलब कोई भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। ये टेढ़ी लाइन हो गई, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, जिसे राइट एंगल बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड कैन बी वन ऑफ इट साइड। ये जो साइड है ये इसकी ऑल्टीट्यूड होगी, चाहे ये जो साइड है वो इस पे ऑल्टीट्यूड होगी। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट जो हमने पढ़ा था। ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें एक कोई सा जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मान लो इस तरीके का ट्राइंगल है आपका, ऐसा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ कुछ हमने कंस्ट्रक्शन सीखे थे। सो साइड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 3, SSS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था उस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले एक बेस बनाएंगे, ए और बी ऐसे 4 सेंटीमीटर या जितना दिया हो। फिर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम फर्स्ट एंड पॉइंट विद रेडियस इक्वल टू साइड 2। अब जैसे इससे फर्स्ट पॉइंट से रेडियस रख के और आपको ये आर्क बनाना है, ठीक है, ये डार्क जो दिख रहा है शेड। फिर अनदर आर्क दूसरे वाले पॉइंट से यहाँ पर रख के आपको, जिसमें साइड तीनों साइड बराबर हो, तो आपको फिर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास एक आर्क बनाना है। ऐसे 2 जहां पे कट करेंगे वहां पे तीसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा C, और चारों की लेंथ होगी 4-4 सेंटीमीटर की। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें इसीलिए इसको साइड कहते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती है। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट हमने देखा था ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल। इसमें ट्राइंगल तभी एग्जिस्ट होता है, इसका रूल है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, कि हर साइड जो है वो छोटी होगी दोनों साइड के सम से। मतलब जैसे ये 3 साइड्स का दिया है हमें मेजरमेंट, तो कोई सी भी साइड ले लो, जैसे 3 ले लिया तो 4 और 5 कितना होता है 9, तो ये 3 हमेशा 9 से छोटा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। अब ये 4 ले लो तो 4, ये 5 और 3 का सम कितना होता है 8 से छोटा होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है। तो ऐसा हर साइड जो है वो छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी होनी चाहिए, बाकी के 2 साइड्स के सम से, ऐड से। तो इसमें तो पॉसिबल है, लेकिन इस वाले में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो जैसे 30 वाली साइड ले ली तो बाकी ये दोनों कितना हुआ, 10 और 15 25, तो ये 25 क्या हो रहा है, इससे छोटा आ गया ना, ये वाला छोटा होना चाहिए था, तो इसमें नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्विक चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड आप रख के देख लो, जैसे इसमें 30 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, फटाफट चेक हो जाएगा, सबको करके देखने की जरूरत नहीं है। बाकी के 2 जैसे मैंने अभी किया तो चेक करके आप देख सकते हो कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। अब SAS साइड एंगल साइड, तो इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना बताया था। सो ड्रॉ द गिवन बेस साइड, जो एक बेस दिया है पहले ड्रॉ कर लेना है। एट वन एंड पॉइंट मेक द गिवन एंगल, जितना एंगल बोला हो बनाने के लिए, मान लो 40 डिग्री का बोला है तो ऐसे D रख के यहाँ पर और 40 डिग्री का आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे। फिर मार्क द सेकेंड साइड लेंथ ऑन द आर्म। अब मान लो ये हमें बेस दिया था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ A और B नाम दे देते हैं। A पे हमने 40 डिग्री का एंगल बना लिया, क्योंकि एक एंगल दिया है 40 डिग्री, मान लो ये एग्जाम्पल है। फिर मान लो कि A और C 5 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नाप के और ऐसे कट लगा लेंगे, और ये वाली जो साइड है तो 4 है ही, तो ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये C आ जाएगा, ठीक है, ये तीसरी वाली साइड हमारी मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 2 एंगल दिए हैं और एक साइड, एंगल साइड एंगल। सबसे पहले बेस बनाएंगे इस तरीके से, जैसे पिछला वाला बताया वैसे ही। अब A पे जो एंगल दिया है, 2 एंगल आपको दिए होंगे, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, B पे D रख के 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे तीसरा पॉइंट मिल जाएगा C। फिर इन सभी लाइंस को आप जोड़ दोगे,
ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल एट बी एंड दिस द साइड मीट्स द थर्ड वर्टेक्स, यहाँ पे सी मिल जाएगा आपको। अब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब दो एंगल्स का सम 180 या 180 से बड़ा आता है तो एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेकेंड एंगल इज मोर देन 140 डिग्री। जैसे कोई भी दो एंगल आप ले लो जो 180 से बड़ा आ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे? मान लो कि कोई ट्राइंगल मुझे बनाना है, ये 40 डिग्री हो गया। अब बाकी के जो दो है ना उनका सम 180 से बड़ा आ रहा है, तो कैसे आप क्रिएट करोगे? मान लो 120 डिग्री का ये एंगल हो गया, तो ये इस तरीके से हो गया, और ये 40 डिग्री, ये आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया था, तो ये लाइन तो कभी क्रॉस ही नहीं करेंगे ना। ये 40 डिग्री का जा रहा है और ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये तो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ट्राइंगल कैसे क्रिएट होगा? ट्राइंगल के लिए तो एक लाइन इधर की चाहिए ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर में आपको समझाया हुआ था। नाउ अब नेक्स्ट है फाइंडिंग द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इसमें एक एंगल है ए, ये बी और ये सी, तो अब तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी हमने सीखा था 180 डिग्री, तो ये आपको समझाया गया था बुक में। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो इससे हम तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एंगल दिया है 40 डिग्री ए, बी दिया है हमें 50 डिग्री, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ए की जगह 40 रख देंगे, बी की जगह 50 रख देंगे। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 40 और 50 कितना होता है? 90 डिग्री, तो प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 इधर माइनस में आ गया, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया। ये बना उस तरीके से नहीं है, ऐसा बनेगा ये इस तरीके से, ए बी और सी, यहाँ ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये 40 दिया हुआ है और ये 50। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि कैसे हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये जो अंदर के दो एंगल हैं सामने वाले, इसके सामने जो दो एंगल हैं उनका सम निकाल लो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ए हमें 50 डिग्री दिया है और बी हमें 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल सी कितना होगा? 50 प्लस 60, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन के थ्रू आपको बुक में समझाया गया था। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर दो जो अपोजिट एंगल्स है ना, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, उनका सम। ओके, देन नेक्स्ट हमने समझा था ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक जो साइड है वहां पर, तो उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। हर ट्राइंगल के, एवरी ट्राइंगल हैज 3 ऑल्टीट्यूड, उसके 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, तो इसके कितने ऑल्टीट्यूड होंगे? 3। एक इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पर, एक इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पर, और एक इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पर, ठीक है। यूजफुल फॉर एरिया एंड कंस्ट्रक्शन, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत यूजफुल होता है। फिर सेट स्क्वायर और रूलर से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सेट स्क्वायर रख लेते हैं और यहाँ पर रूलर स्केल, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑल्टीट्यूड। स्पेशल केस है कि राइट ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल वाला कोई ट्राइंगल है, तो एक ऑल्टीट्यूड उसकी एक साइड ही हो जाती है। जैसे ये 90 डिग्री का है ना, तो इसमें ये जो है ये क्या है? ऑलरेडी एक ऑल्टीट्यूड है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस टू रिमेंबर। जैसे आर्क्स जो है टू इंश्योर एग्जैक्ट साइड लेंथ। जैसे एक साइड है, इस पे हम आर्क बना देते हैं, ये पॉइंट है ए, यहाँ पे कंपास को ओपन करके यहाँ अगर आर्क बना रहे, मतलब जो साइड हमें लेंथ चाहिए वो एग्जैक्ट मिल जाती है। देन यूजिंग पैरेलल लाइंस टू अंडरस्टैंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस के थ्रू एंगल्स को समझाना, जो पेपर फोल्ड करके बताया गया था आपकी बुक में, वो वाला। फिर सेट स्क्वायर्स का यूज करके 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड, अभी मैंने आपको बताया, जैसे इस तरीके से सेट स्क्वायर आपके कंपास में दिया होता है, उसको रखना और यहाँ पे रूलर को रख लोगे और ऐसे आप लाइंस ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो वो बिल्कुल आपको क्या मिलेगी? 90 डिग्री का एंगल मिलेगा यहाँ पर। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, समरी या की पॉइंट्स आप बोल सकते हो कि कंपास का यूज करके हम एक्यूरेट ट्राइंगल कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी डिसाइड करती है कि जो भी हमें मेजरमेंट दिया है उससे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्राइंगल कैसे बन सकते हैं? कंस्ट्रक्टेड विद साइड एंगल प्रॉपर्टी। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स दी और एक एंगल, और दो एंगल दिए और एक साइड दिया हो। तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है, ये सम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ अपोजिट दीज टू एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। ये जैसे वर्टेक्स है, कोना है, इससे अपोजिट साइड, ये जो साइड है इस पे लाइन स्ट्रेट, ठीक है।
परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का। ट्राइंगल की जो क्लासिफिकेशन है साइड्स के हिसाब से हमने देख लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। एंगल्स के हिसाब से हमने देख लिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ओके तो मैंने 20 लिए हैं एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन, जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने ले लिए हैं। आप यहाँ पर पॉज करके आंसर करेंगे तब आगे आंसर्स देखेंगे। ओके सो वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम फिगर इट आउट के ही क्वेश्चन लीजिए प्लीज। तो फिगर इट आउट के ही क्वेश्चन अगर करने हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, फिगर इट आउट के ही समझने हैं या करने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज वीडियोस, राइट। जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इजंट इट। सो अगर हमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट समझना है, तो मान लो कि मैं कोई ट्राइंगल के बारे में समझ रही हूँ, बुक में मान लो कि यहाँ 45 डिग्री लिया है और मैंने यहाँ पर समझाने के लिए 30 डिग्री लिया है, तो व्हाट द चेंजेस आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेंजिंग द नंबर्स, राइट। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। सो फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू चेंज numbers or change language of the question so that you have more and more practice. Okay मैम, ऐसा नहीं है कि बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दे देंगे या सर एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम भी आ जाए। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चन, उसके बाद हम ये 2 मार्क के जो क्वेश्चन हैं 10 लिए हैं मैंने, 3 मार्क्स के भी 10 है और 4 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर्स के साथ ही सॉल्व करूंगी, तो आपको क्या करना है, पॉज करके सॉल्व करना है, अदरवाइज you are going to see the answers directly. तो सबसे पहले है What is the sum of angle of triangle? ट्राइंगल जो होते हैं उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल का जोड़ने पर कितना सम आता है, 180 डिग्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस प्रॉपर्टी को कि तीनों सम जो है उसका सम 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। डिफाइन एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सॉरी ये ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये वाली, ये 90 डिग्री का एंगल है, इससे इधर जितने एंगल बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे ये वाला क्या है, ये वाला अगर हम देखें तो ये एक्यूट एंगल है। ओके और ट्राइंगल कौन सा एक्यूट होता है, जिसमें जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से छोटे हों, उसे हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। नाउ स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सारे साइड्स अनइक्वल हो, मतलब एक ही साइड का लेंथ सेम ना हो, 3 3 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे साइड्स अलग होने चाहिए, कोई भी दो भी सेम नहीं हो सकते। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो रूल होता है वो क्या होता है, तो हमने देखा था कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड का सम ले रहे हो तो तीसरी साइड से वो बड़ा आना चाहिए, जिस भी थर्ड साइड को आपने छोड़ा है उससे बड़ा आना चाहिए सम, तभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल फॉलो होता है और ट्राइंगल हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स डज अ ट्राइंगल हैव, ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड्स यानी हाइट, है ना, हाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसमें ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये ऑल्टीट्यूड है कि ये बेस है, ये वाला बेस है, बेस से इस ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, और यहाँ पर ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये तो एक ऑल्टीट्यूड आपको दिख रहा है, ऐसे कितने ऑल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल में, सो एक तो ये डैश वाली लाइन, एक और आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस बेस पे, और एक आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तीनों, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो 3 ऑल्टीट्यूड्स ऐसे बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ट्राइंगल का है ना, तो ट्राइंगल ये आपको येलो वाला दिख रहा है, इसके बाहर ये लाइन एक्सटेंड हो गई, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। सो एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड आउटवर्ड। देखो 1 मार्क का आएगा तो आपको ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाने हैं, यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो इतना लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, A right triangle, how much is the right angle? राइट ट्राइंगल अगर होता है तो उसमें राइट वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 90 डिग्री का होता है, राइट, ये वाला। देन नेक्स्ट इज नेम द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से हर साइड इसकी इक्वल होती है। आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स, क्या कोई ट्राइंगल ऐसा हम बना सकते हैं जिसमें 2 राइट एंगल हो, मतलब 2 90 डिग्री के एंगल हो, तो नो, नहीं बना सकते। क्यों, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, राइट लेकिन ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, 2 ही अगर 180 हो गए तो तीसरा कैसे होगा, है ना, बिकॉज द एंगल सम वुड एक्सीड 180, इसीलिए
कोई भी दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते किसी ट्राइंगल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट डू यू कॉल अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स। ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो इक्वल साइड्स होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इस तरीके का होता है। व्हाट डू लाइंस दैट मीट एट वन पॉइंट फॉर्म। सो एक पॉइंट पे कोई दो लाइन ऐसे मिल रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरीके से जैसे ये और ये मिल रही है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जैसे एक्यूट हमने देखा था, ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये क्या है, 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, ये बेस है। अब इसके इधर यहां से यहां तक कोई भी एंगल बनता है तो वो एक्यूट होता है। अब जैसे ही 90 डिग्री से इधर का एंगल बढ़ने लग गया तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा होगा, जिसमें कि एक ऑब्ट्यूज एंगल इस तरीके से बड़ा एंगल अगर बनता है 90 डिग्री से बड़ा, ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल बनता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, अगर दो एंगल दिए 70 डिग्री 50 डिग्री तो तीसरा क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज। तो जैसे 70 और 50 टोटल करो, ठीक है, इनको ऐड करो तो कितना आएगा, 7 and 5 12 120 डिग्री। 180 में से माइनस कर दो क्योंकि टोटल 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो माइनस करोगे तो आगे आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री किस टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। अभी मैंने आपको बताया इस लाइन के इधर जो भी एंगल्स बने तो वो एक्यूट होते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 60 जो है वो यहाँ कहीं बनता है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। Okay, now what is transversal? So transversal is a line that cuts two or more lines. एक या दो से ज्यादा लाइनों को जब कोई लाइन कट करती है तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है। Okay, so I hope it is clear. Now, what tool is used to draw arcs in construction? जैसे ये लाइन ली, अब इस पे मुझे 4 सेंटीमीटर, यहाँ A पॉइंट है और यहाँ मुझे B मार्क करना है और B की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो हम किससे करेंगे, यहाँ पर कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ पर ऐसे कट मार्क करेंगे, आर्क है ना, आर्क्स ड्रॉ करते हैं तो कंपास की मदद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, What does a perpendicular line form with a straight line? कोई सी भी परपेंडिकुलर लाइन, अगर हम ये स्ट्रेट लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसमें जो सबसे लंबी साइड होती है कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, देन विच एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला एक्सटीरियर एंगल का, ये तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो भी वैल्यू होगा, मान लो कि ये है 80 डिग्री, ठीक है, एक बार को मान लेते हैं 80 डिग्री है, तो ये जो अपोजिट, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, अंदर इंटीरियर एंगल जो इसके सामने है अपोजिट साइड, ये दोनों इसके सम के मतलब बराबर होते हैं। जैसे 80 है ना तो ये 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा, मतलब इन दोनों का सम, इंटीरियर दोनों एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, वही यहाँ पर समझाया गया है। कहाँ गया क्वेश्चन, yes, here you can see which angle is equal to sum of two interior opposite angle। दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर कौन होता है, ये वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू पैरेलल लाइंस नेवर डू। पैरेलल लाइंस जो होती हैं कभी क्या नहीं करती है, कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, विद अ रूलर। रूलर स्केल के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, सेट स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल शेप का आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं सेट स्क्वायर, इसकी मदद से और स्केल की मदद से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद 21 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड विद 2 मार्कर क्वेश्चन। अब हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो 2-2 मार्क्स के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पर पॉज करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव एंगल 100, 50 एंड 40 डिग्री। ये 3 एंगल्स के साथ ट्राइंगल क्यों नहीं पॉसिबल है। सो सबसे पहले हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 फिर 50 और 40। ये भी आप रूल लगा सकते हो कि तीनों सम जो है 180 होना चाहिए। इन तीनों का सम कितना आ रहा है 190। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। देयरफॉर सच एंगल्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। दूसरा है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्या ये एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी वाली साइड ले लो 9, ठीक है, बाकी के दोनों को ऐड करो, 5 और 3 कितना होता है 8। 8 जो है इससे बड़ा आना चाहिए था लेकिन ये तो छोटा है, तो नॉट वैलिड, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी से सॉल्व किया है ना। नाउ नेक्स्ट इज
स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला तो ये है कि इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं डैश वाली लाइन, ये दोनों इक्वल हैं, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इक्वल साइड के अपोजिट, ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल होता है। ओके, नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय एंगल मेजर। कोई आपको ये जैसे मान लो ट्राइंगल दिया है तो आप कैसे बताएंगे कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री है ना, तीनों सम, तो तीन भागों में इसको बांट दो तो 3 6 18 यानी 60 डिग्री के तीनों एंगल्स होते हैं, 60 60 60, राइट। तो अगर 60 डिग्री एंगल है तीनों तो हम कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन कंस्ट्रक्शन सर्कल डू नॉट मीट। अब यहाँ पर हमने तीन कंडीशन देखी थी, जिसमें एक में तो सर्कल जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक में जो सर्कल है वो इस तरीके से टच कर रहे हैं, और एक में जो है यहाँ पे गैप है ना। तो अगर टच नहीं कर रहे हैं, डू नॉट मीट, तो फिर क्या होता है, सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ इज स्मॉलर देन लॉन्गेस्ट लेंथ। जो ये लॉन्गेस्ट लेंथ है इससे छोटी आती है दोनों बाकी की लेंथ, इसीलिए इस केस में ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड वर्टेक्स इज नॉट पॉसिबल। ये अच्छे से मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है, यहाँ पे इतना ही लिखना है आपको। अगर बड़ा समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप जाके जो जहां मैंने चैप्टर समझाया वहां देख सकते हैं। नाउ व्हाई कांट अ ट्राइंगल हैव अ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर व्हेन द अदर टू साइड्स 5 and 6 सेंटीमीटर। अगर दो साइड्स 5 और 6 सेंटीमीटर है और तीसरे की 12 सेंटीमीटर लेंथ है, तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? यहाँ दिया नहीं पॉसिबल है। तो क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 6 और 5 का सम कितना होता है 11, लेकिन ये तो 12 से छोटा है, 12 से बड़ा आना चाहिए, तो ट्राइंगल नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्राइंगल इनइक्वालिटीज फेल्स। नाउ नेक्स्ट इज What are corresponding angles? Give an example. Corresponding angles क्या होते हैं? तो angles in the same relative position when a transversal cut two lines. जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना, इस लाइन को और इस लाइन को। तो इसमें आपको मैंने सेम कलर से ड्रॉ करके दिखा दिया है। ये 1 5 हम ऐसे ले लेते हैं, ये 1 एंगल है, ये 5 एंगल है, तो 1 5, ये 3 है, ये 2 ले लो तो 3 और 2। ये एंगल्स क्या है? सेम रिलेटिव पोजीशन है जब ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ डिफाइन ऑल्टीट्यूड एंड ड्रॉ अ रफ स्केच शोइंग इट। आपको ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये बताना है। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जैसे यहां पर इसके अपोजिट कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। तो यहां से कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बेस पे अपोजिट साइड पे गिर रही है, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, और ये परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है टॉप से। इस तरीके का आप स्केच ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और एक खास बात आप याद रखिएगा, ऑल्टीट्यूड को अधिकतर हम लोग डैश लाइन से दिखाते हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ओके, स्केल से आप बिल्कुल सीधा बनाइएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। अब ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन में जो हमने एंगल्स इंक्लूड किया था, जैसे हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी, एंगल, साइड, साइड, राइट, ये आपको याद होगा। सो साइड एंगल, साइड, एक एंगल अगर हमें दिया हो और 2 साइड्स के बीच में हो, तो इससे क्या होता है, ट्राइंगल फिक्स हो जाता है कि जैसे अब ये एंगल बन गया है, तो इसकी साइड जो एक होगी वो यहाँ मार्क कर लेंगे, एक होगी वो यहाँ मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से उसको मैच कर देंगे या मिला देंगे, है ना, सही से ऐसे मिला देंगे, तो वो फिर ट्राइंगल बन जाता है। उसमें क्या होता है, ऐसे है, साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन का जो भी चीजें दी हुई है वो मैच हो जाता है। व्हेन डू 3 लाइन्स फॉर्म अ ट्राइंगल। तीन लाइन दे दी है तो ऐसा नहीं है ट्राइंगल बन ही जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए। सो दे फॉर्म 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब तीनों क्लोज होना चाहिए और इंटरसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। जैसे कोई पॉइंट है ए, यहां से मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी की दूरी है 4 सेंटीमीटर। अब ए सी की दूरी है, तो ए पे मैंने कंपास रखा और ए सी की दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 पे मैंने कट किया। अब बी सी की दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो बी से मैंने 7 सेंटीमीटर पे यहां कट किया, तो इसको आप आर्क को बढ़ाओगे यहां पर, तो ये तीनों पॉइंट्स कट होने चाहिए तब जाके ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो और क्लोज शेप, ये बंद फिगर है पूरा, है ना, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हैं, तो ये 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। So with this we are done with 2 marker questions also. Now 3 mark के क्वेश्चन देख लेते हैं। Here you have to pause करेंगे तब आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है,
एक्सप्लेन विद रीजनिंग, आपको रीजन देना है कि 60, 70 और 50 डिग्री का ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो पहले तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ डिग्रीज दी है इसीलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। ओके, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इन तीनों का सम 180 है, देयरफॉर दीज एंगल्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। आपको एग्जाम में अगर ये 3 मार्क्स का आ रहा है तो आपको ये तीनों एंगल्स से ड्रॉ भी करके दिखाना है, जैसे ए बी ऐसे आप ले लेंगे, फिर यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा 70 डिग्री का है तो आप 70 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे यहां पर रखकर, और ये 50 डिग्री का, तो ऐसा बनाकर तब ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, नाउ शो हाउ ट्राइंगल इनइक्वालिटी इंश्योर्स दैट 3 साइड्स मीट। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कैसे पता चलता है कि सारी साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब मिलेंगी। सो फॉर साइड्स टू मीट सम ऑफ एनी टू मस्ट एक्सीड द थर्ड। दो साइड्स का सम जरूर ऐसा होना चाहिए कि तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आर्क हम ड्रॉ करते हैं वो दो लाइन उससे इंटरसेक्ट होती हैं। इफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, अगर तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा जैसे ये वाला है, या साइड्स ये बताना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी वर्क कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को आप अच्छे से समझते हैं कि नहीं, तो ये पॉइंट्स भी लिखने को आपको आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इजियर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग अ कंपास देन ओनली अ रूलर। स्केल की मदद के कंपैरिजन अगर हम कंपास से ट्राइंगल ड्रॉ करें तो आसान क्यों होता है, क्योंकि इससे हम आर्क्स और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्ट लेंथ पे मेजर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और जहां इंटरसेक्ट होता है वहां पे वर्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं प्रिसाइसली, मतलब बहुत एग्जैक्ट पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर मान लो कि ए एक पॉइंट लिया और बी तक की ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब ए सी की लेंथ मान लो दी हुई है, AC लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसको एग्जैक्ट मार्क करने के लिए कंपास जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे 5 है तो A से हम कंपास ओपन करके 5 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे, B से 4 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे, और जहां ये आर्क मीट करेगा वहां पे हमारा थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, C वाला, है ना। सो एग्जैक्ट लेंथ के लिए और प्रिसाइसली मार्किंग के लिए कंपास जो है ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ अगर कोई एक एंगल मिसिंग है तो एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से आप कैसे मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो ये 120 लिखा है, 116 लिखा है, इसे 120 डिग्री कर लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये 120 डिग्री है और ये एक एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है ये मिसिंग A डिग्री क्या होगा। तो हमने अभी रूल बताया था मैंने आपको कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सो एक्सटीरियर हमने ले लिया 120 डिग्री लेट्स से, ओके, और एक इंटीरियर हमें 50 पता है तो हमें दूसरा वाला बताना है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 120 में से 50 को माइनस कर दो यानी 70 डिग्री, यहाँ 70 लिखो। तो अब 70 और 50 का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड पे है उनके दोनों के सम के बराबर होगा। सो इस प्रॉपर्टी से हम जल्दी से मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल हाउ डू यू लोकेट थर्ड वर्टेक्स यूजिंग आर्क्स। आर्क्स के बेसिस पे आप तीसरा वर्टेक्स कैसे पता कर सकते हो। तो इसमें हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख के फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप सारी वैल्यूज खुद से लोगे, जैसे ए बी इज इक्वल टू लेट्स से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ले लिया। अब आर्क्स की मदद से आपको ट्राइंगल भी पता करना है और थर्ड वर्टेक्स कहाँ आएगा वो भी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ बेस AB जो बेस है वो ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर का, AB ये करके दिखाना है आपको, है ना। फिर A से कंपास यहाँ पे रखो और 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे लगाओ, ठीक है। फिर B पे कंपास रखो, ये यूज कंपास टू ड्रॉ आर्क, ये वाली लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे ना कि पुट द कंपास एट A एंड ड्रॉ द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये वाला। फिर ड्रॉ द आर्क फ्रॉम सेंटर B ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये वाला, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पॉइंट्स वहीं पे हमारा क्या मिलेगा, थर्ड वर्टेक्स मिलेगा C, ठीक ना। व्हाई कांट टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल अगर 180 डिग्री बना रहे हैं तो मतलब तीसरा तो 0 डिग्री का एंगल बनाना होगा, तो फिर कोई ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। सो सच अ ट्राइंगल कैन नॉट एग्जिस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ड्रॉ Now next is how do you draw the altitude from a vertex using a set square। सेट स्क्वायर की मदद से altitude कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखना है, ये आपको जो ट्राइंगल वाला दिख रहा है, स्लाइड until one edge passes through the vertex। उसके बाद इस तरीके से एक
लाइन आपको ड्रॉ करनी है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, ये ऑल्टीट्यूड भी होता है। नाउ एक्सप्लेन हाउ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इक्वल एंगल्स। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है और इनकी ये ग्रीन वाली जो ट्रांसवर्सल है, तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि इक्वल एंगल्स कौन से हैं? सो ये जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, जब भी दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, सो दे फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये जो बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये इसके इक्वल है। अब ये वाला जिसमें दो लाइनें हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब इधर से ये, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो ऐसे तीन मैंने बनाए ये, ठीक है, तो ये भी इक्वल होते हैं। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली ग्रीन कलर से मैंने बताया अपोजिट एंगल्स बना रही है तो इक्वल होते हैं। तो अगर एक हमें 45 डिग्री दिया है तो कह रहा है कि बाकी के एंगल्स बताओ कितना होगा, तो ये वाला भी 45 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितना होगा, तो ये पूरा अगर आप लोगे यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है ना, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 45 माइनस करो यानी 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 135, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। देन डिस्क्राइब टू डिफरेंट केसेस वेयर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल। दो ऐसे केसेस बताने हैं जिसमें ट्राइंगल हम नहीं बना सकते, जहां पे आर्क्स मीट नहीं करती हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जहां फेल हो जाती है, ठीक है, और गिवन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो भी हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। सो विद दिस वी आर डन विद 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी 4 मार्कर क्वेश्चन। 10 है, आप पॉज करके ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्राइंगल इनइक्वालिटी विद एन एग्जाम्पल एंड डायग्राम। डायग्राम और एग्जाम्पल की मदद से आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताना है। तो जैसे रूल क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये बड़े का मार्क है, बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 5 7 ले लिया यहाँ पर, तो 4 और 5 ये कितना होता है, 7 होता है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। ये 7 से बड़ा है, मतलब ये वाला रूल पूरा हो रहा है। अब ले लो 5 और 7, तो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। 12 क्या है, 4 से बड़ा है। फिर 7 और 4 ले लो, तो ये 5 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब तीनों में ये जो रूल है ये फॉलो हो रहा है, सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। जैसे आप एक यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे, एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे, बड़ा वाला जो है 6, उससे एक बेस बना लो। ड्रॉ ए बी बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर फ्रॉम लेफ्ट एंड ड्रॉ आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ए से लेफ्ट लिखा है ना, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने आर्क बनाया। अब राइट हैंड यानी बी, यहाँ पे राइट की जगह बी लिख दो। बी से आपने 4 सेंटीमीटर पे आर्क बनाया, ठीक है, जहां पे ये दोनों कट करेंगे। इंटरसेक्शन इज द थर्ड पॉइंट, यहाँ पे सी नाम दे दो और तीनों को आप ज्वाइन कर दो, ठीक। तो ये आपका आ गया 4, ये आ गया 5 सेंटीमीटर भी लिख देना, है ना। तो ऐसे प्रॉपर आपको क्वेश्चन पूरा करना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है कहीं पर भी, तो उससे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे। तो प्लेस कंपास ऑन द पॉइंट, तो फिर इस पॉइंट पे कंपास को ओपन करके और यहाँ पे एक आर्क बनाओ इस तरीके से। सो ड्रॉ आर्क कटिंग द लाइन एट 2 प्लेसेस। यहाँ पर और यहाँ पर ये लाइन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। फ्रॉम दोस कट ड्रॉज 2 आर्क अबव लाइन। अब यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाओ और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाओ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो कट है यहाँ से आप, तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहां से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपकी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, यानी 90 डिग्री की। जॉइन इंटरसेक्शन टू द पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग अ पैरेलल लाइन थ्रू अ वर्टेक्स शो हाउ टू डिटरमाइन ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स का पता करके और बाकी के एंगल्स हमें पता करना है। तो जैसे सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे लाइन है BC। कैसे पता करेंगे, यहां से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेट्स से L। सो बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू A पैरेलल टू BC, एक BC की हमने पैरेलल ड्रॉ लाइन कर ली। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको आप कट कर दो ऐसे, ओके, मान लो ये BC है। अब इसको कट कर दो, तो BC ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, जो ये एंगल है वही ये होगा। अब ये हमें पता है, तो यहाँ पे 180 हम लगा के लीनियर स्ट्रेट लाइन का सम 180, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे C पे,
एग्जैक्टली सी से टच कर देंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा है ना वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, राइट, क्योंकि ट्रांसवर्सल हो गए। ये देखो एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक बार ये वाला ट्रांसवर्सल हमने लिया तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये हमें पता होगा तो ये सेम हो जाएगा। अब इतना हम 180 में से माइनस कर देंगे क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ऐसे ही अब ये वाला ट्रांसवर्सल लो तो इसमें ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये और ये पता चल गया कि कितना है, तो अब ये कितना हो जाएगा, राइट, तो ये पता चल गया अपने को कि तो ये अगर पता है तो अब ये वाला निकाल लेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से इस वाले को माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से हम ये सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। दस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ पैरेलल लाइन। ओके, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन कम आएगा, ये मैं आपको पैरेलल लाइन या कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको इस तरीके से दो पैरेलल लाइन दे दे और बोले कि ये एंगल अगर हमें 50 दिया हुआ है तो आप ये वाला एंगल पता करो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे पता करो। वही चीज इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, बट अगर ऐसा आता है तो भी यही तरीका यूज करना है। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 में से माइनस कर दो 50 तो कितना आ जाएगा 130। अब ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट। अब ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, है ना, और वैसे भी ये 130 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 50 डिग्री। तो हमें अगर एक पता है पॉइंट और एक पैरेलल लाइन पता है तो उसके पैरेलली हम ड्रॉ करके और फिर सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हेल्प्स चेक इफ एंगल्स वैल्यूज आर करेक्ट। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि बाकी के जो एंगल है वो सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो अगर वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ट्राइंगल सही है, अगर नहीं तो ट्राइंगल गलत है। ऐसा हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एक्सटेंडेड साइड से, जैसे 116 है 41 डिग्री और मान लो ये वाला दे दिया है 64 डिग्री। तो अब देखो कि क्या ये ट्राइंगल सही है, तो इन दोनों का सम करो, 64 और 41 कितना होता है 5 और 6 और 4 10, 105 डिग्री आ रहा है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 116 डिग्री। तो क्या ये सही है ट्राइंगल, नहीं है, ट्राइंगल गलत है। हमें ये जो दोनों एंगल इनका सम कितना लाना था 116 डिग्री लाना था। ओके, सो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा SSS, SAS और ASA दैट मेक्स ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन वैलिड। इन तीनों से हमने देखा था कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। तो SSS में क्या होता है कि 3 साइड्स नोन होती हैं, आर्क्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं साइड साइड साइड, ठीक है, तो ट्राइंगल यूनिक बनता है। इसमें तीनों साइड्स जो है इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनते हैं, देन तीनों वर्टिसेस, राइट। SAS में 2 साइड्स पता होती है और एक एंगल पता होता है। जैसे एक साइड पता है फिर एक एंगल यहाँ पे पता कर लिया, फिर इस पॉइंट से ऐसे मार्क किया और इस पॉइंट से ऐसे मार्क किया, तो ये सेम हमें मिल जाएगा। एंगल साइड एंगल में 2 एंगल पता होते हैं और एक साइड पता होती है, तो रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स हम उससे पता कर लेते हैं। जैसे 2 एंगल कैसे, एक साइड ये पता है, एक एंगल यहाँ से हमें पता है ये मान लो कि 60 डिग्री का और एक यहाँ से मान लो 30 डिग्री का। तो ऐसे 2 एंगल्स ड्रॉ कर देते हैं एक साइड से और यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does extending a side help in understanding exterior and interior opposite angles। अगर एक साइड हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से तो हमें इंटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को समझने में कैसे मदद मिलती है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बनता है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये वाले और ये वाले, ये जो 2 हैं ये विजिबल हो जाते हैं और ये हमें हेल्प करता है एंगल्स को एंगल्स प्रॉपर्टीज को लगाने में और कंपेयर करने में, यूजफुल फॉर सॉल्विंग मिसिंग एंगल्स। अगर कोई एंगल मिस है, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें भी हेल्प करता है सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर अ ट्राइंगल बिकम्स यूनिक यूजिंग SAS कंस्ट्रक्शन। 2 साइड्स पता और एक एंगल पता हो। सो ड्रॉ बेस साइड, पहले AB एक बेस ले लेते हैं हम, AB बेस ड्रॉ किया पहले, फिर फिक्स्ड इंक्लूडेड एंगल एट वन एंड। तो हमें एक ही एंगल पता है तो किसी भी एक पॉइंट पे एक एंगल बना लिया, मान लो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बना लिया, ठीक है। नाउ ड्रॉ आर्क फॉर सेकंड साइड और BC की लेंथ हमें दी हुई है
मान लो 5 सेंटीमीटर, तो बी पे कंपास का निडल रख के और 5 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो ये यूनिक ट्राइंगल बनेगा विद SAS कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल हैज वन साइड 7 सेंटीमीटर, एक साइड 7 सेंटीमीटर है एंड अदर टू साइड्स ये 4 और 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसकी पॉसिबिलिटी कि ये होगा कि नहीं और एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सो 7 और 4 ये कितना होता है 11, 11 जो है वो 10 से बड़ा है, तो इस केस में तो सही बन रहा है। फिर 7 और 10 ले लिया, इन दोनों को ले लिया, 7 10 17, इस केस में भी 4 से बड़ा है। फिर थर्ड वाला है कि 4 और 10 ले लिया, तो 14 7 से बड़ा है, तो ऑल कंडीशंस आर ट्रू। फिर लिखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें पॉसिबल है, इसीलिए ट्राइंगल भी पॉसिबल है। Okay, so with this we are done with chapter number 7. I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.